नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे एक सच्चे भक्त की कहानी। आज हम मथुरा की एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक सच्चे भक्त की कहानी है। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपनी खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम अपना खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत जी कुटिया में नहीं थे। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि संत जी यमुना किनारे गए हुए हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। जगतराम भी घाट की तरफ चल दिए। जगतराम जी ने देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल चलते हुए वे संत के नजदीक पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दे दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और फिर मुस्कुराने लगे, झूमने लगे। जगतराम ये दृश्य देखकर बहुत अचंभित हुआ और वह उदास हो गया। सोचा, एक बार भी इन्होंने इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा नहीं और पूरा का पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ ना बोले। वे उदास होकर वापस घर लौट आए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए फिर से गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। अचानक कुछ आहट हुई तो सेठ को अपने द्वार पर देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया सुनहरा रंग भर दिया। तुम्हारी ही वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ और फिर ही कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा स्थित सभी श्री कृष्ण के राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था।
वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हमें ये भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रभु के प्रति हमारी निष्काम भक्ति, उन पर अटूट विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, ये ही हमें अपने प्रभु से मिला सकती है। देखा ना दोस्तों आपने कि भगवान ने कैसे अपने भक्त के लाए हुए उस तोहफे को स्वीकार कर लिया और कैसे संत जी ने उन्हें अपनी आंखों से दर्शन किए। कितने सुंदर दर्शन रहे होंगे वो। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे रानी की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।